पर कारोबार भी इतने सारे हैं, आप सभी को पता है, बिजी रहते हैं। पर दीदी के बाबा के एक आदेश पे तैयार रहते हैं, बहुत सेवाधारी हैं। जब जो सेवा के लिए बोलो हाँ जी करके तैयार हैं, तो बहुत सेवाधारी आत्मा है। और हमें सभी को ही बहुत सहयोग भी मिलता है, हर तरफ से भगवान के सहयोगी हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें हमारी स्वयं की वास्तविक पहचान देने के लिए, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, वास्तव में अभी तक आज तक हमने जैसा खुद को देखा, ये जो शरीर की बात है, शरीर की बात हो रही है, इस शक्ल स्वरूप की बात हो रही है, तो क्या वास्तव में मेरा यही स्वरूप है या वास्तविकता कुछ और ही है जो परमात्मा ने आकर के हमें बताई। तो हमें खुद से मिलाने के लिए, हमें हमारी ही पहचान करवाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर हमारी बहन ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी अंजलि बहन को। अंजलि बहन आए मंच पर और आप सभी को, आप सबका परिचय दें। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो त्यौहार मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं, पावन पर्व राखी, उस त्यौहार की भी इन एडवांस में आप सभी को हार्दिक बहुत बहुत बधाई हो। अभी दीदी जी ने आप सबको बताया कि हम यहाँ पर कहाँ से आए हैं, कौन हैं और हमारी वास्तविक पहचान क्या है, उसके बारे में हम आप सबके सामने बातें बताएंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? कौन कौन जानता है? ऑलमोस्ट जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी आज एक बात पक्का करके ज़रूर जाएंगे यहाँ से। जब दीदी जी से राखी बंधवाएंगे तो वो राखी बंधवाते समय आपको सिर्फ यही संकल्प जरूर करके जाना कि अपनी जो वास्तविक पहचान है कि हम कौन हैं, उसके ऊपर ज़रूर अमल करके जाना है। तो आप सबसे पहले हम बताएंगे कि हम एक आत्मा हैं। कहाँ रहती है? जहाँ हम हर रोज़ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी तिलक यहीं लगाते हैं। वो यही पहचान कराते हैं कि तुम कौन हो। असल में हम एक आत्मा है जो सदा हमारे मस्तक में जगमगाती रहती है। बस थोड़ी लो क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? किसी ने ज़रा सा हमें कुछ कह दिया तो बैटरी डाउन हो जाती है, और अगर ज़रा सी खुशी हमें मिल गई तो वो बैटरी कैसे हो जाती है? फुल हो जाती है ना। अब मोबाइल का, जैसे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म होती है तो आप कितनी स्पीड से लगाते हो उसको? फटाफट लगाते हो ना, कि मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है तो उसकी चार्जिंग के लिए आप चार्जर में लगाते हो। ऐसे ही हम आत्मा की, वैसे तो हमारी आत्मा मस्तक के बीच में रहती ही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो लो है, कभी हाई हो जाती है, कभी कम हो जाती है। लेकिन जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करवाती है। आत्मा ही आंखों द्वारा क्या कर रही है? देखती है। मुख के द्वारा क्या करती है? बोलती है। देख लीजिए, बोल रही है या कोई और बोल रहा है? आत्मा ही मुख के द्वारा बोलती है ना। आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है, हाथों के द्वारा कार्य करती है। कौन करती है? आत्मा करती है।
जब तक हमारी शरीर के अंदर आत्मा है, वो देख भी रही है, बोल भी रही है, सुन भी रही है, हाथों के द्वारा कर्म भी करती है। आत्मा के अंदर 3 मुख्य दिव्य शक्तियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? किस किस को पता है? पता है? पहला है मन। मन क्या करता है? सोचने का कार्य करता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेने का कार्य करती है। और संस्कार, जैसा जैसा कर्म आप करोगे वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर में खाना बनाते हो, एक दिन में थोड़ा सीखे होंगे, डेली आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो वो क्या हो गया? आपका संस्कार बनता चला गया। ऐसे ही आपने मन में सिर्फ सोचा है कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। बुद्धि क्या करेगी? उसका विजन बनाएगी। अब जैसे जब छोटे से बच्चे को जब आप स्कूल में डालते हैं तो सबसे पहले उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हैं। तो चित्र देखकर ही सिखाते हैं या बिना चित्र से सिखाते हैं? जब तक उस बच्चे को चित्र देखकर नहीं सिखाएंगे, क्या वो बच्चा सीख जाएगा? चित्र देखकर ही सीखता है ना। अब हमें यहाँ पर भी कैसा है कि फील करना है अपने मस्तक में कि मैं एक जगमगाती हुई एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और बुद्धि उसका साथ के साथ क्या कर देती है? विजन बनाएगी। और फिर जब आप धीरे धीरे करके जब हर रोज आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारा संस्कार बनता चला जाता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर दैवी गुण भी होते हैं। पता आप सबको अपने गुणों के बारे में? आप सभी के अंदर इतने अच्छे गुण भी हैं, क्या पता है? बोलिए, किस किस को पता है कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं? बाकी के नहीं है? आपके अंदर गुण नहीं है? खाना बनाने का भी गुण होता है, सोने का भी गुण होता है। सोने की भी विशेषता होती है, खाने की भी विशेषता होती है। ये तो सिर्फ क्या है? स्थूल। लेकिन आत्मा के अंदर जिस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए हो उसकी डिटेल में आपको बताएंगे कि जो राखी है वो किस आधार से मनाई जाती है, वो दीदी जी आप सभी को बताएंगे। तो वो गुण 7 गुण होते हैं जो हमारी आत्मा के अंदर भरे हुए हैं। पहला है ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ। आज आप सभी को किस चीज़ की समझ मिली? बताएंगे? मिली? आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी और आवाज़ नहीं आ रही है। मिल गई? तो आज से हमने क्या करना है? हर रोज अपने को आत्मा समझना है। ये आपको यहाँ से समझ मिली है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद आती है पवित्रता। पवित्रता आती है कहाँ? कौन सी पवित्रता? हम कहाँ तक लेके जाते हैं? घर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, हमारे ड्रेसअप भी बहुत अच्छे होने चाहिए, घर के मंदिर को भी हम साफ रखते हैं। क्या इस मन के अंदर जो इतनी सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं, क्या कभी हमने इसको साफ किया है? घर को साफ रखना बहुत अच्छी बात है, खुद को साफ रखना भी बहुत अच्छी बात है। क्या मन के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखना, द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, क्या इसकी कभी हमने सफाई की है? की है? कभी की है इसकी सफाई? इसकी भी तो सफाई जरूरी है ना, क्योंकि आत्मा ने इतने बुरे विकर्म किए हैं जिसके कारण आत्मा की लो कैसे हो गई है? डाउन हो गई है। अगर मुझे आत्मा के पावर को और बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आत्मा की भी सफाई करनी। और आत्मा के अंदर जो मन है, मन में आता है ना सबसे पहले। अगर हमें कहीं बुखार होता भी नहीं है, हुआ नहीं होता, लेकिन मन में पहले क्या आ जाएगा? संकल्प, आज तो शायद मेरे को बुखार होने वाला है ना? और वो हो भी जाता है क्योंकि मन में सबसे पहले चला ना संकल्प। तो ऐसे ही मन में मैंने हर रोज क्या प्रैक्टिस करनी है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। फिर तीसरा आता है सुख। किस किस को चाहिए सुख?
सुख किस किस को चाहिए? सभी को मिला नहीं सुख? कौन सा सुख? घर हो अच्छा, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा हमारे पास हमारे बच्चे भी अच्छे हों, ये सुख या दूसरा कोई और सुख? कौन सा सुख? एक होता है आंतरिक सुख और एक होता है बाहरी सुख। तो आप कौन सा सुख लेना चाहेंगे? आंतरिक या दोनों? अगर अंदर सुख है, बाहर का सुख भी ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। तो वो अतीन्द्रिय सुख वो कहाँ से आएगा? अब बाहर तो कहीं ढूंढने को तो नहीं मिलेगा। वो कहाँ? मुझे अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाना पड़ेगा। वो सुख जो मुझे सिर्फ एक ही दे सकता है, वो हम खुद भी अपने आप को, यानी कि वो है परमात्मा, कि जो मुझे आकर सुख दे सकता है। या हमें अच्छा ज्ञान जब मिल जाता है, समझ मिल जाती है, तब हमें सुख की फीलिंग होती है ना? सुख के बाद क्या चाहिए? शांति भी चाहिए। कौन सी शांति? आत्मिक शांति या बाहरी शांति चाहिए? और वो कब होगी? वो कब आएगी? बाहर से तो हम कहते हैं कि आज तो मैंने किसी के साथ बात नहीं करनी, यही कहते हैं ना? इसी को शांत कहते हैं ना आप सभी, कि आज मैंने पूरा दिन किसी से बात नहीं करनी, शांत रहना है। और अंदर में क्या चल रहा होता है? ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है बाहरी, जिसको आंतरिक शांति के लिए भी हम कहाँ कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, या फिर ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल पीस हो, है ना? ऐसे प्लेस पर हम जाते हैं। लेकिन जिस शांति को आज हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो मेरा क्या है? ओरिजिनल स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। तो मुझे शांति ढूंढने की जरूरत है? वो तो मेरी आत्मा का ही स्वधर्म है, मुझ आत्मा का ही ओरिजिनल गुण है। मैं आत्मा तो कभी अशांत नहीं होती। हलचल में कौन आता है? शरीर। जब शरीर हलचल में आता है तो ऑटोमेटिक आत्मा भी क्या हो जाती है? आ जाती है ना हलचल में। फिर शांति के बाद क्या चाहिए? प्रेम। किस किस को चाहिए प्रेम? मुझे सब प्यार करे पर हम किसी को ना करें, ऐसा कहते हैं ना, कि जो चीज़ आप दोगे किसी को, वो उलटकर मेरे पास आने वाली है। अगर आप किसी को दिल से प्यार करोगे, अपने आप से प्यार कभी आज तक अपने आप से प्यार करना सीखा है? कभी आज तक अपने आप को कितना दोषी ठहराते हैं? किसी ने गलत काम किया फिर भी हम अपने आप को क्या कहते हैं? मेरे से हुआ है। क्या अपने आप से करते हैं हम प्यार? कितना दुख देते हैं। अभी सावन मास में क्या किया है? सावन के महीने में क्या किया? कोई हरिद्वार जाता है नंगे पांव, और नंगे पांव आता है। किसको कष्ट हो रहा है? और शरीर के साथ किसको कष्ट होगा? आत्मा को भी तो दुख होगा ना। तो प्यार कहाँ है? हमने खुद से ही नहीं प्यार किया, खुद को ही कष्ट इतना दे रहे हैं, खुद को ही दुख पहुंचा रहे हैं। जब हम खुद को ही दुख दे रहे हैं तो क्या दूसरों को सुख दे पाएंगे? दूसरों को प्यार कर पाएंगे? तो हमने क्या सीखना है? खुद से भी प्यार करना है, और सामने वाली आत्मा चाहे कैसी भी है। अब जो भगवान हम सबको क्या करता है? एक जैसा प्यार देता है, एक ही जैसा देता है। कभी आज तक किसी के साथ भेदभाव किया कि एक को ज़्यादा प्यार करना और एक को कम करना है? ये बुरे काम करते हैं, इसको प्यार नहीं करना, ये अच्छे काम करते हैं, इसको प्यार करना है। तो हम कौन हैं? उस परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हम क्यों भेदभाव करते हैं कि ये इसको ये प्यार नहीं करना, ये अच्छे काम नहीं करता है? लेकिन पेरेंट्स हमारे क्या सिखाते हैं? सबको एक जैसा प्यार करना है। जब हम खुद से प्यार करना सीखेंगे तो सामने वाली आत्मा को भी प्यार करेंगे।
और जब आप किसी को प्यार करोगे तो वापस मेरे पास भी चलकर आने वाला है। फिर प्रेम के बाद क्या चाहिए? शक्ति। कौन सी शक्ति दिखाते हैं? कौन सी शक्ति दिखाते हैं? बाहरी। और बाहरी शक्ति से क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे कौन सी शक्ति को यूज़ करना है? कौन सी? अब मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है तब शक्तिशाली कहाँ हो जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? मतलब बाहरी शक्ति है लेकिन अंदर कोई परिस्थिति, कोई समस्या आती है तो शक्ति गायब हो जाती है। लेकिन मुझे उन परिस्थितियों में भी, उन समस्याओं में भी शक्ति स्वरूपा बन करके उनका सामना करना है। फिर आएगा जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। चाहिए वो भी? सबका राज एक ही है, वो है खुशी। हमारे जीवन में खुशियाँ तभी आएंगी जब हमारे जीवन में ये दैवी गुण होंगे, तभी हमारा घर स्वर्ग जैसा बन सकता है। अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, राखी के बाद क्या आएगा? जन्माष्टमी। वैसा घर हमारा बन जाए स्वर्ग जैसा। अब सेंटर पे देखो दीदियाँ कितना मेहनत करती हैं स्वर्ग बनाने के लिए। हमारा घर भी तो बन सकता है स्वर्ग। और वो स्वर्ग कहाँ से होगा शुरू? हमारे ही घर से। और हमें ही अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं। अभी दीदी जी इनके बारे में आपको बताएंगी कि वो तरीका क्या है, कैसे वो दैवी गुण जो अभी राखी बांधेंगे, कैसे वो दैवी गुण अपने जीवन में कैसे धारण करने हैं और कैसे दूसरों को बांटने हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि बहन का। बहुत सुंदर शब्दों में हमें से मिलवा दिया। जैसे हम खुद से मिले ऐसे ही हम परमपिता परमात्मा से भी मिल सकते हैं और हर रोज मिल सकते हैं। परमपिता परमात्मा को रोज याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर के लिए 3 टाइम का भोजन ज़रूरी है, आत्मा के लिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है। तो वो मेडिटेशन से जो अभी हम सुन रहे थे कि आत्मा के जो गुण होते हुए भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो यूज़ करने की शक्ति ही परमात्मा से मिलती है। तो इसलिए हर रोज़ परमात्मा को याद करना चाहिए। एक बार फिर से अंजलि बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष जिस भाव को हम अपने मन में लेकर के आज यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार। तो रक्षाबंधन क्यों और कैसे मनाई जाए, कैसे मनाना चाहिए, उसका आध्यात्मिक रहस्य हम सभी जानेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी तपस्विनी हमारी हरदीप दीदी जी से आपको लगभग 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं। बाबा के घर में भगवान के यज्ञ में समर्पित हुए। आप भी बचपन ही कहेंगे, बहुत कम एज में आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान का रहस्य समझ में आ गया और आपने अपना संपूर्ण जीवन उस परम पिता परमात्मा के नाम कर दिया। तो ऐसे दिव्य अलौकिक आत्मा आज हम सबके बीच उपस्थित है। तो मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य सुनाएं। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा तक आवाज पहुंचे जो हमारा सच्चा पिता है।
उस सुर से हम बोलेंगे ओ शांति। परम धाम में रहता है शिव बाबा। ओम की ध्वनि बहुत प्यारी ध्वनि है, यदि हम कर लें रोज डेली तो हमारी जितनी भी बुराइयां हैं हमारे जीवन में वो अपने आप ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी दैवी गुणों में। तो आज हम भगवान के घर में बहुत ही प्यारा रक्षाबंधन मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की इन्हीं दोनों रहस्यों को आज समझेंगे हम। मिलते जुलते हैं दोनों ही, दोनों अलग नहीं हैं। इन दोनों उत्सवों की हम सबको ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज सुबह से आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, बहुत प्यार से हमने झंडा लहराया, लहराया ना सभी, दिल में लहराया। जिस दिन हमारे दिल में ये झंडा रहेगा और उस परमपिता परमात्मा की कुछ आज्ञाएं हमारे जीवन में होंगी तो हमारा जीवन जरूर परिवर्तन होगा। हमारे देश को आजाद कराने के लिए अनेक सेनानियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानी दी है। उन्हीं कुर्बानियों को याद करने के लिए हम सब इस दिन इकट्ठे होते हैं, जिससे कि हम भी अपना तन मन धन उनके समर्पण में, जो उन्होंने त्याग किया है, समर्पण किया है, उनके लिए हम भी कुछ अपना लगाएं, अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दें, जिससे कि अनेक आत्माओं को, जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनको भी पता चले कि आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। लेकिन हम देख रहे हैं सभी अनुभवी आत्माएं बैठी हैं कि भला आज हम आजाद तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बुराइयों में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में जकड़े हुए हैं। चाहते हम बहुत कुछ हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस देश का नक्शा ही बदल कर दिखा देंगे। जैसे अभी भाई साहब गीत सुना रहे थे, भारत कैसा है हमारा और कैसा होना चाहिए और कैसा था, वर्णन करते हैं, सोने की चिड़िया था। लेकिन ये कब होगा? बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये भारत हमारा कब दैवी स्वराज्य बनेगा, दैवी गुण हमारे अंदर आएंगे। वर्णन तो बहुत अच्छा किया है अंजलि बहन ने दैवी गुणों का, आप सबने सहमति भी दिखाई है कि ये दैवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए और हैं भी हैं हमारे अंदर, लेकिन उसकी परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हो गई है। जब हमारे जीवन में अंधेरा होता है तो हम दीपक जगाते हैं, रोशनी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे परम पिता परमात्मा, जो हमारी आत्मा का सच्चा पिता है, तो जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा पैदा हो जाते हैं, तब वो सच्चा परम पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के द्वारा हमें शुभ संदेश देता है कि हे आत्माओं, तुम इन बुराइयों में क्यों जकड़ गई हो। और जब तक हम इन बुराइयों में जकड़े हुए हैं, तब तक अपने को हम गुलाम ही समझते हैं। स्वतंत्र तब होंगे हम। असली रक्षा हमें खुद की खुद से करनी है,
किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जब वो अच्छे कर्म करती है आत्मा इस शरीर से, बहुत सुंदर शरीर मिला है हमें, बहुत सुंदर मन और बुद्धि मिला है, जब हम अपनी अंतर आत्मा को सामने रखकर उस परम पिता परमात्मा की श्रीमत को सामने रखे, सबको पता है परमात्मा की श्रीमत क्या है, जब हम उसको सामने रखकर हम उसको याद करते हैं और कर्म करते हैं, तो हो नहीं सकता कि हमारे श्रेष्ठ कर्म ना हो। हम सब ये भाषा बोलते हैं कि हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, बहुत उच्च होने चाहिए, बहुत दैवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन होने कैसे चाहिए, कब होने चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी स्वयं की पहचान। आज आप यहाँ पर राखी मनाने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले, राखी बांधने से पहले हम क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। तिलक हमारे स्वयं की पहचान है, लेकिन आज हमने तिलक जरूर लगाया है अपने मस्तक में, बिंदी जरूर लगाते हैं, लेकिन क्या सवेरे उठकर हम सुबह उठते हैं जब, क्या आत्मिक स्मृति की मन से अपने आप को देखते हैं कि मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं? मैं सभी भाइयों से और बहनों से एक बात पूछती हूं कि जब आप सुबह उठते हो, आंख आपकी खुलती है, आपकी जिम्मेवारी आपको उठाती है या आपका संस्कार है सवेरे उठने का? जिम्मेवारियां हमें ज्यादा उठाती हैं। संस्कार यदि हमारा बन जाए सवेरे उठने का, मैं नहीं समझती हूं कि हम कभी डिस्टर्ब होंगे। हमारा हर कार्य बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेट होने वाला है। जब हमें जिम्मेवारी उठाती है तो हमें वो याद नहीं रहता, ना खुद की हमें पहचान रहती है, हमें सिर्फ जिम्मेवारियां याद रहती हैं, और उसमें शायद हम ना नहाएंगे, ना अच्छे से ढंग से नाश्ता करेंगे, और ना ही अपना टिफिन भी शायद बना के रखा हुआ है किसी ने, उसको हम वही टेबल पे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जिम्मेवारियां हमें बहुत खींचती हैं। ठीक है, जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए, लेकिन राजा जनक की कहानी सुनी है आपने? राजा जनक कारोबार करते हुए भी फिर भी विदेही रहता था, इस देह से न्यारा रहता था, अपने स्वधर्म में टिक कर फिर परमात्मा की याद में फिर वो कर्म करता था, इसीलिए वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता था। ऐसे ही परम पिता परमात्मा हमें रोज सिखाता है। कल भी उन्होंने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे थे कि कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद आप इतने न्यारे हो जाओ कर्मों से, जो आप उस कर्मों में लिप्त नहीं होना, उसका अच्छा बुरा आपने नहीं सोचना है, वो आपको जरूर मिलेगा। यदि आपने अच्छा किया है तो अच्छा फल प्राप्त होने वाला है, और यदि बुरा किया है तो बुरा उसका मिलने वाला है। किसान जैसे बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, तो वैसे उसको फसल काटने को मिलती है और वो बड़ा खुश होता है। ऐसे ही कर्मों की खेती है, जब हम उन कर्मों की खेती को अपने जीवन में लाते हैं, श्रेष्ठ कर्मों की खेती, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो सबसे पहली पहचान हमारी खुद की, खुद से, कि मुझे अपनी रक्षा करनी है। सबसे पहली कौन सी रक्षा? अपनी खुद की, अपनी आत्मा को बचाना है। आज हमारा शरीर जिम्मेवारियों में इतना लिप्त हो चुका है, आज शरीर को भी बीपी, शुगर, पता नहीं क्या क्या बीमारियों ने आकर घेर लिया है। जितना टाइम हम हॉस्पिटलों में देते हैं, इतना टाइम यदि आत्म निरीक्षण में दे दें तो हमारी आत्मा बहुत पावरफुल हो जाए। तो इसीलिए आप सुबह उठते ही एक संकल्प रोज जरूर किया करो कि मैं आत्मा बहुत शुद्ध हूँ,
श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, पूज्य हूँ, देवात्मा हूँ। देवताओं के आगे झुक झुक के आज हमारा बिलीफ सिस्टम ही खत्म हो चुका है। लेकिन देवता जब बनना शुरू करेंगे तो वही दैवी गुण दोबारा से हमारे जीवन में जरूर आएंगे। और दूसरा है, जब हम राखी बांधते हैं तो कौन सी राखी बांधते हैं हैं? कल बांधेंगे ना 19 तारीख को। हम उससे पहले उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जिससे कि आप सही अर्थों में उसको समझ लो, उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझ लो और फिर राखी बांधो और तब वो राखी आपकी रक्षा करेगी। जो भी आपके पास राखी लेकर आता है, जैसे आज सविता बहन ने बहुत सुंदर राखी आपके सामने रखी हैं। किसके लिए रखी है? सिर्फ ये राखी नहीं है, इस राखी में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भावना है और जो परम पिता परमात्मा के दैवी गुण हैं वो सारे इसके अंदर भरे हुए हैं। और जब हम राइट हैंड की कलाई पर इस राखी को बांधते हैं तो हम राइट कार्य करते हैं। करेंगे ना सभी? जब हम राइट हैंड पे राखी बांधते हैं और राइट कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं तो ये दुनिया, ये समाज, ये हमारा शहर बहुत ही श्रेष्ठ बन सकता है। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ये राखी आज हम सब यहाँ बांधेंगे और आत्मिक समृद्धि का तिलक लगाएंगे मस्तक में। जैसे कि आपने सुना, दैवी गुणों से भरपूर अपने आप को बनाना है और ये राखी भी 7 गुणों से मिलकर बनी है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, शक्ति। ये 7 गुण जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। और परमात्मा की सिर्फ यही आस है कि मेरा एक एक बच्चा दैवी गुणों से संपन्न बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। हम सब नारा लगाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक परमो धर्मा। आजादी सिर्फ एक लाठी से मिली थी, है ना? क्या हिंसा के लिए वो लाठी थी? किसके लिए थी वो लाठी? एक सहारे के लिए थी, हिंसा के लिए नहीं थी। आज किसी का झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? पता नहीं क्या क्या उठाते हैं। आज हथियार हमारी जेब में लेकर हम घूम रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है सुबह हम घर से निकले हैं और शाम को घर पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। तो जब हम परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में बैठकर चलते हैं घर से तो हमारी रक्षा करने वाला वो परम पिता परमात्मा हमारे साथ सदा रहता है। सिर्फ उसको हमने अनुभव करना है, अपने जीवन में अनुभव करना है और यही सच्चे शब्दों में असली रक्षा बंधन होगा, स्वयं की स्वयं से रक्षा। अब आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ने गया है, क्या आपको उम्मीद है कि वो शाम को सुख शांति से घर में आएगा? जब तक वो घर में नहीं आता है तब तक आपको चिंता उसकी लगी रहती है। और जब परम पिता परमात्मा को हम साथी बना लेते हैं तो कैसे भी वातावरण में आपका बच्चा होगा तो वो सदा ही सुरक्षित होगा। और इन्हीं शुभ भावना कामनाओं को लेकर ये रक्षा बंधन बांधा जाता है। इसके लिए एक स्टोरी भी सुनाते हैं। कहते जब इंद्र का राज्य असुरों ने जीत लिया था तो इंद्राणी ने उसके हाथ पर और आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर और हाथ में जिससे हथियार चलाना था उस पे रक्षा का बंधन बांधा तो उसने अपना राज्य दोबारा से अपने जीवन में पा लिया था। आज हम सब आत्माएं जो हमारा राज्य भाग्य था वो कहीं ना कहीं खोकर बैठी हुई है। और जब उस परम पिता परमात्मा, जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ ऐसे मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। और जब उस परमात्मा ज्योति से हमारा कनेक्शन हो जाता है
तो वो पावर हमारे अंदर आ जाती है और दैवी गुण हमारे अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नल के नीचे गंदे पानी की बाल्टी रख दो, थोड़ी देर के बाद वो अच्छा पानी हो जाता है। ऐसे ही जब हम परम पिता परमात्मा को रोज याद करते हैं तो हमारे अंदर जो दैवी गुण थे वो दोबारा से जागृत हो जाते हैं और अवगुण अपने आप ही हमारे जीवन से निकल जाते हैं। तो आज हम सब यहाँ बुराई देने आए हैं और अच्छाई लेकर जाएंगे। कौन कौन वादा करेगा आज कि आज हम कलश में, इस टोकरी में एक अवगुण छोड़कर जरूर जाएंगे? क्योंकि जो आप छोड़ोगे वही बदले में आपको पदम गुणा होकर मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? देखो कितने थोड़े हाथ खड़े हुए हैं। पदम गुणा की जब बात आई तब हाथ कितने लंबे हो गए। तो आज हम कोई भी कार्य कर रहे हैं बिना लालच के नहीं कर रहे हैं। तो लालच छोड़कर यदि 100 उन्नति हम कर ले अपने आप से वादा कर ले कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ते जाएंगे और अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करते जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें ये राखी बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि परम पिता परमात्मा ऐसी दुनिया लाना चाहता है हमारे लिए जो कभी वहां दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, है, झगड़े नहीं होंगे, करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। ऐसी दुनिया में परमात्मा हमें लेके जाना चाहता है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ संकल्प अपने आप से ही करने पड़ेंगे। तो आज हम 3 संकल्प इस सभा में करेंगे, सभी मिलकर करेंगे ना। एक, मैं अपनी स्वयं की स्वयं से रक्षा करूंगा। बोलो सभी। दूसरा, मैं अब परम पिता परमात्मा को अपना साथी बनाकर उसको रक्षा के बंधन में बांध लूंगा, जैसे द्रौपदी ने बांधा था एक छोटी सी पट्टी बांध कर, और कितनी साड़ियां मांग ली उससे। ऐसे ही हम भी उसको ऋणी बना दे, अपना तन मन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये उंगली, गोवर्धन पर्वत इस छोटी सी उंगली पे उठा था, तो ये कलयुगी गोवर्धन पर्वत जो है ये एक छोटी सी उंगली पे उठने वाला है। अपना थोड़ा सा तन, थोड़ा सा मन, थोड़ा सा धन, तीनों है आपके पास, सबके पास है। कौन सा धन? धन में हम पीछे हटते हैं। धन कौन सा? मन तो किसी को दिखता नहीं है, तन दिखता है। तन जिम्मेवारियों में लगा हुआ है, बचा क्या? धन बचा हुआ है। तो आज टोकरी में क्या डालेंगे? धन डालोगे, है नहीं? लेकर आए हो ना। पर हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? आपके अंदर जो अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं, वो इस टोकरी में डालकर जाना है। और यहां से एक वरदान मिलेगा आपको, बहुत सुंदर सा। वो वरदान अपनी जेब में 24 घंटे रखना है। जब भी आपको टेंशन हो, परेशानी हो, बस एक झलक उसकी देख लेना। और आज इसी सभा में, मेडिटेशन रूम में, वो वरदान जरूर पक्का करके जाना आज। और जो आत्माएं वो वरदान पक्का कर लेंगी वो सदा कहाँ रहेंगी? रखो हाथ अपना। ये किसका हाथ है? जाओ ऊपर लेके जाओ, पहले शिव बाबा के पास छू के आओ। उस ज्योति बिंदु को, दिख रहा? ज्योति बिंदु के पास लेके जाओ। परम धाम में रहता है, तीसरे लोक में। और फिर अपने सर पे रखो, मस्तक पे रखो और वरदान लो कि मैं आपका बच्चा बनके सदा रहूंगा, कभी आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगा, सदा ही
आपकी श्रीमत दीदी से आकर लेता रहूंगा। किसकी श्रीमत? शिव बाबा की। आते रहो, मिलते रहो। ये एक फैमिली है, एक प्यार है, ये एक श्रद्धा है। इन दीदियों को कोई स्वार्थ नहीं है? कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ ये चाहती हैं आपके अंदर, मेरे भाइयों के अंदर, मेरी बहनों के अंदर दैवी गुण आए और वो दैवी गुणों से अपने आप को इतना सजा ले। क्योंकि दीदियां तो बाहर नहीं जाती हैं, आप निमंत्रण देते हो तब जाती हैं। सारा दिन बाहर कौन रहता है? आप सब रहते हो। तो आपसे समाज बनता है और जब दैवी गुणों से सजकर आप दुनिया में जाओगे तो ये दुनिया दैवी गुणों से अपने आप सज जाएगी। इसको सजाना नहीं पड़ेगा। आज फर्नीचर से सजा रहे हम, पर दैवी गुणों से इस दुनिया को सजाओ। आपके अपने बच्चों के अंदर दैवी गुण भरो, अपने अंदर भरो और देखो एक सुंदर समाज, एक अच्छा समाज जो हम सब लाना चाहते हैं वो जरूर आएगा। यही सही अर्थों में रक्षाबंधन है। बांधना अच्छा है ना? तो मुश्किल है, दुनिया में कोई भी बंधन बांधना हम नहीं चाहते, पर ये बंधन बड़े प्यार से हम बंधवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि इसमें ढेर सारी दुआएं हैं, ढेर सारी आशीर्वाद है, ढेर सारी कृपा दृष्टि है हमारे जीवन में और होने वाली है। ठीक है? ओम शांति। और आपको सबको बहुत ढेर सारी मुबारक। सदा खेलते हो, खुश रहो और आपको अपने घर में अपने संस्कारों की मिठाई बांटनी है। कौन सी मिठाई? अपने संस्कारों की मिठाई बांटनी है। सबका मुख अपने संस्कारों से मीठा करना है। बस यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। आप सदा खुश रहो, उमंग उत्साह में रहो, सदा उड़ते रहो और उड़ उड़ के सेंटर पर आकर दीदियों से वरदान लेते रहो। ओम शांति।